क्या तुमने कभी स्वयं से यह प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ जो हर पल बदल रहा है? क्या मैं ये भावनाएँ हूँ जो क्षण प्रतिक्षण डोलती रहती हैं? या मैं वह विचारों का झुंड हूँ जो कभी थमता ही नहीं? अष्टावक्र गीता, जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, बड़े ही स्पष्ट और सटीक शब्दों में कहती है, "तू शरीर नहीं, तू शुद्ध आत्मा है।" यह वाक्य सुनने में सरल लग सकता है, पर जब यह हृदय में उतरता है तो जीवन की पूरी दृष्टि बदल जाती है। तब व्यक्ति संसार को नहीं, स्वयं को देखने लगता है। वास्तविक स्वरूप में देह के पार शरीर जन्म लेता है, बीमार पड़ता है और एक दिन नष्ट हो जाता है। पर अष्टावक्र हमें भीतर ले जाकर उस सत्ता से मिलवाते हैं जो न कभी जन्मी, न कभी मरेगी, न कभी दुख पाएगी। वह जो केवल साक्षी है, शुद्ध, अमर और अडिग। अष्टावक्र की शिक्षाएं केवल विचार नहीं बल्कि जीवन को झूठ से सत्य की ओर मोड़ने वाली अग्नि शिखाएं हैं। ये हमें बताती हैं कि मोक्ष कहीं दूर नहीं, वह उसी क्षण उपलब्ध है जब हम पहचान लेते हैं कि मैं न शरीर हूं, न मन, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। अष्टावक्र कहते हैं, शरीर बदलता है पर आत्मा शाश्वत है। हम अपने शरीर के रंग, रूप, आयु और स्वास्थ्य से इतना तादाद में जोड़ लेते हैं कि उसे ही अपनी पहचान मान बैठते हैं। पर अष्टावक्र गीता स्पष्ट कहती है, शरीर तो मात्र वस्त्र है जो समय के साथ बदल जाता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह चेतना रूप है जो प्रत्येक परिवर्तन से परे है। जब हम स्वयं को शरीर से अलग देखना शुरू करते हैं, तभी सच्चे ज्ञान का प्रारंभ होता है। यह समझ जीवन को दुखों से मुक्त कर सकती है, क्योंकि परिवर्तन केवल बाहर होता है, भीतर कुछ नहीं बदलता। जो आत्मा को जान लेता है, वह मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाता है। शरीर को देखना और उसका ख्याल रखना आवश्यक है, और उसे अपनी पहचान मान लेना अज्ञानता है। जो स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, वही सच्चे अर्थ में मुक्त है। यही आत्मज्ञान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, मैं केवल दृष्टा हूं, मैं भोगता नहीं। जो स्वयं को शरीर मानता है, वह सुख दुख, भोग और पीड़ा को अपना समझता है। पर जो जान लेता है कि मैं आत्मा हूं, वह इन सभी अनुभवों का केवल साक्षी बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति चलचित्र देखता है पर उसमें लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा केवल अनुभवों की साक्षी है। जब यह बोध हो जाता है कि हमारे भीतर एक साक्षी भाव विद्यमान है जो कभी बदलता नहीं, तब व्यक्ति जीवन के सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। शरीर पीड़ा में हो सकता है, मन उदास हो सकता है, पर आत्मा पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस सत्य को जानकर आत्मा का अनुभव शुरू होता है। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा न जाति से बंधी है न वर्ण से। शरीर को देखकर ही लोग बंधनों का अनुमान लगाते हैं, पर पर आत्मा न ब्राह्मण है, न शूद्र, न किसी धर्म या जाति का बंधन उस पर लागू होता है। वह शुद्ध, स्वतंत्र और निरपेक्ष सत्ता है। जो स्वयं को शरीर मानता है, वह हीनता या अहंकार में फंसता है, पर जो आत्मा को जान लेता है, वह इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, मैं न कभी जन्मा न कभी मरूंगा। शरीर जन्म लेता है, वृद्ध होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, पर आत्मा इन सब से परे है। इस सत्य को हृदय में गहराई से बिठा लो। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जो इस सत्य को जान लेता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। वह जीवन को पूर्णता से जीता है और उसमें आसक्त नहीं होता। मृत्यु अब कोई अंत नहीं बल्कि केवल परिवर्तन की एक प्रक्रिया बन जाती है। यह समझ व्यक्ति को ऐसी आंतरिक स्थिरता देती है जिसे कोई बाहरी संकट डिगा नहीं सकता। आत्मा कर्मों के जाल से परे है। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके पाप और पुण्य आत्मा पर प्रभाव डालते हैं, पर अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं, आत्मा न पाप करती है न पुण्य, वह केवल साक्षी है, केवल दृष्टा। कर्मों का फल शरीर और मन को मिलता है, आत्मा को नहीं, क्योंकि वह अस्पृश्य है। न पाप उसे छू सकता है न पुण्य। जब यह बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तब सारे कर्म उससे अलग हो जाते हैं। वह न पाप से डरता है न पुण्य का लोभ करता है। वह सहज, निर्मल और स्वतंत्र जीवन जीने लगता है। यही आत्मा की पहचान है, कर्मों की पकड़ से मुक्त होना और केवल होने में स्थित रहना। आत्मा रूप रंग से परे है। शरीर की सुंदरता या कुरूपता,
केवल दृश्य का भ्रम है। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा का न कोई रंग है न आकार, वह निराकार, अमूर्त और अखंड चेतना है। जो व्यक्ति अपने शरीर की बनावट को अपनी पहचान मानता है, वह सदा हीनता या अभिमान में जिएगा। और जो आत्मा को पहचान लेता है, वह प्रत्येक देह में उसी स्वरूप को देखता है। तब भेद मिट जाते हैं और केवल एकता का अनुभव होता है। यही सच्ची दृष्टि है, प्रत्येक रूप में उसी आत्मा को पहचान लेना। आत्मा के लिए कोई बंधन नहीं। शरीर भूख, प्यास, रोग और संबंधों से बंधा हो सकता है, पर आत्मा इन सबसे परे है। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा सदा मुक्त है। अज्ञान के कारण हम स्वयं को बंधनों में बांध लेते हैं। जैसे सपने में डरने वाला स्वप्न को वास्तव तालाब में का उससे अच्छा थी। वास्तविक मानकर डरता है, वैसे ही हम शरीर को वास्तविक मानकर दुखी होते हैं। जब आत्मा की स्वतंत्रता का बोध हो जाता है, तब सारे बंधन केवल कल्पना बन जाते हैं। तब व्यक्ति भीतर से खुला, स्वतंत्र और निर्भय हो जाता है। यही सच्ची मुक्ति है। आत्मा विचारों और भावनाओं से भिन्न है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे विचार या भावनाएं ही हमारी पहचान है, पर अष्टावक्र गीता कहती है, आत्मा न विचार है न भावना, वह तो केवल साक्षी है। विचारों और भावनाओं का केवल देखना है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा की उपस्थिति स्पष्ट हो जाती है। इसलिए आत्मा को जानने के लिए विचारों से हटकर मौन में उतरना होता है। वही मौन, वही शांति आत्मा का द्वार खोलती है। यह संपूर्ण जगत और शरीर माया है, परिवर्तनशील, अस्थिर और क्षणभंगुर। आत्मा ही एकमात्र सत्य है, अचल, अखंड और चिरस्थायी। जब व्यक्ति माया में अपनी पहचान खोजता है, तो वह भ्रमित रहता है। और जब वह माया के पार आत्मा को देखता है, तभी उसे शाश्वत शांति मिलती है। यह जीवन की सबसे बड़ी खोज है, सत्य को जानना, जो केवल आत्मा में संभव है। आत्मा अकेली है पर पूर्ण है। अकेलापन हमें डराता है, पर अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मा अकेली होकर भी संपूर्ण है। उसे किसी साथी, वस्तु या स्थिति की आवश्यकता नहीं। जो आत्मा को जान लेता है, वह अकेले में भी आनंदित रहता है, क्योंकि वह जानता है कि वह पूर्ण है। यही आत्मज्ञान का फल है, परिपूर्णता की अनुभूति। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा अनुभव नहीं करती, केवल साक्षी है। सुख दुख, प्रेम घृणा, हानि लाभ, ये शरीर और मन के अनुभव हैं। आत्मा केवल जानती है पर उनसे नहीं जुड़ती। जैसे सूर्य प्रकाश देता है पर जलता नहीं, वैसे ही आत्मा अनुभवों को देखती है पर लिप्त नहीं होती। यह समझ जीवन का भार उतार देती है। कोई दुख भीतर नहीं घुसता, कोई सुख पकड़ में नहीं आता। यह साक्षी भाव परमानंद की स्थिति है। शरीर की क्रियाएं आत्मा की नहीं। लोग सोचते हैं कि वे कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पर अष्टावक्र कहते हैं, ये सब शरीर की क्रियाएं हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा केवल साक्षी है। जब व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है, तब वह कर्मों के बंधन में बंधता है। पर जब उसे बोध होता है कि मैं कुछ नहीं करता, तब सारी जिम्मेदारियां उतर जाती हैं। यही निष्कर्म भाव मोक्ष का द्वार है। आत्मा स्थिर है, गति केवल शरीर और मन की है। शरीर चलता है, मन दौड़ता है, भावनाएं लहरों सी उठती हैं, पर आत्मा अचल, अडिग और शांत है। जब व्यक्ति इस शांति से जुड़ता है, तब बाहरी हलचल उससे विचलित नहीं करती। यही आत्मबोध की गहराई है, भीतर की स्थिरता में टिक जाना। यही योग है, यही समाधि की जड़ है। आत्मा को कोई छू नहीं सकता, शरीर को चोट लग सकती है, दुख हो सकता है, पर आत्मा अछूती है। अष्टावक्र बार बार यही सत्य अलग अलग दृष्टिकोणों से समझाते हैं। आत्मा न स्पर्श करने योग्य है न काटने योग्य। जैसे आकाश सबको समेटता है पर स्वयं अछूता रहता है, वैसे ही आत्मा पर संसार का कोई असर नहीं पड़ता। इस सत्य को जानने वाला निर्भय और अडिग हो जाता है। आत्मा का कोई केंद्र नहीं, वह सर्वव्यापक है। हम सोचते हैं कि आत्मा शायद हृदय या मस्तिष्क में है, पर अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा असीम है, सर्वत्र है। जब हम मैं को शरीर से जोड़ते हैं, तो वह सिमट जाता है, पर आत्मा की व्यापकता को जानने पर दृष्टि बदल जाती है। तब हम प्रत्येक प्राणी में उसी सत्ता को देखते हैं। यही ब्रह्म भाव है। सब में एक ही आत्मा को देखना, तब जीवन संकीर्ण नहीं, विराट हो जाता है। आत्मज्ञान ही मोक्ष है।
इसके लिए कुछ करना नहीं, केवल सजग मौन चाहिए। हम सोचते हैं कि साधनाएं, व्रत या तप से मुक्ति मिलेगी, पर अष्टावक्र कहते हैं, जैसे ही तू जान लेता है कि तू शरीर नहीं, आत्मा है, तू उसी क्षण मुक्त हो जाता है। यह कोई प्रक्रिया नहीं, बोध है। जैसे दीपक जलने पर अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही आत्मबोध से भ्रम मिट जाता है। यह सहज है, स्वयं को शुद्ध रूप में देखना। आत्मज्ञान के लिए कुछ बनना नहीं, केवल झूठी पहचानों को छोड़ना है। लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान के लिए साधु, तपस्वी या योगी बनना होगा, पर अष्टावक्र कहते हैं, कुछ बनो नहीं, बस यह जानो कि तू वह नहीं है जो तू समझता है। शरीर, नाम, पद, गुण, ये सब झूठी पहचाने हैं। जब ये गिरती हैं, तब आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है। यह ज्ञान अभी यहीं उपलब्ध है। बस यह छोड़ दो कि मैं शरीर हूं। जो यह छोड़ देता है, वह आत्मा में स्थित हो जाता है। अंत में अष्टावक्र कहते हैं, मैं कौन हूं? यही प्रश्न सभी बंधनों को तोड़ देता है। यह प्रश्न भीतर उठता है और झूठी पहचानों की परतें एक-एक कर गिरने लगती हैं। यह प्रश्न बाहर नहीं, भीतर ले जाता है, जहां कोई उत्तर नहीं, केवल मौन है। उस मौन में आत्मा का दर्शन होता है। जो इस प्रश्न को ईमानदारी से पूछता है, वह स्वयं को आत्मा के रूप में देखने लगता है। तब कोई शास्त्र, कोई साधना आवश्यक नहीं रह जाती। जो इस सत्य को जान लेता है, वह जान लेता है, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा हूं।